जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनिए पौष मास महात्म्य का अध्याय 15वां। आज आप सुनिए भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी के विवाद का वर्णन। जब परशुराम जी द्वार के अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब परशुराम जी ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती जी को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। तो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप सत्य दीन बंधु आत्मा में रमन करने वाले भक्त वत्सल और समदर्शी है, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्या और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर रूप गुरु के इस समय में दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणेश जी के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता अंतपुर में है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे, जिन्होंने अनेक युक्तियों के द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बताया। इस परस्पर विवाद में होता रहा। तब गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम जी को रोकते रहे। जब परशुराम जी ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तो परस्पर में वाग युद्ध और कड़वाहट होने लगी। अतः में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया और वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठाई लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत ही लंबा कर दिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिव पुत्र जी गणेश जी ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ध्रुवलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्न वर्णों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल से सटी हुई थी। तेज में वह करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थी। उनकी 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उन्हें बारंबार प्रणाम कराया। ये संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम जी के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम जी को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम जी की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी के द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा किए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। मुनि तदंतर परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रभा से 100 गुना थी, जो तेज में शिव के समान था, उसे गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर गणपति ने उसे स्वयं अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से संकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धाराशायी हो गया हो।
विप्र पर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतपुर से बाहर आए। मुनि, उस समय गणेश जी घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सरोबार था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा यह क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक पूरा सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा जी को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश होकर रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को हृदय से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डर कर विनयपूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह उपेक्षा रहित दासी है, उनका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान है। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है? इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षद गण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा? साथ ही यह दोनों भाई इन लोगों के लिए समान है। यूँ तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनके पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा के काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाप नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इनका निर्णय करने में समर्थ हूँ, फिर भी आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते मृत्यु की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ? क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि तथा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्य, व्रत, उपवास और तप, यह सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता करने के योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा जी ने अपने सामने परशुराम जी को देखा, जो निर्भय होकर शंभु की चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती जी उनसे बोली, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सदसत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु, इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंश में उत्पन्न राजा रेणु के दोहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्दश हो गए हो? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं।
तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर अब पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहा तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित सुना जाता है, और कहा तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार सिंह को शार्दूल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता भी श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। ऐसा कहकर पार्वती जी क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्युत हो गई। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का ध्यान किया। इतने में ही दुर्गा जी ने अपने सामने एक अत्यंत बोने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी, उसके दांत स्वच्छ थे, वह शुक्ल वस्त्र शुक्ल यज्ञोपवीत दंड छत्र और ललाट पर उज्ज्वल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला थी, उसका रूप परम मनोहर था, मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद कंकन और रत्नमाला से विभूषित था। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालकियों का समूह था और कैलाशवासी अबाल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबरा कर भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद दुर्गा जी ने भी दंड की भांति भूमि पर लेट कर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभिष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर शिव जी ने भक्ति पूर्वक उसे षोडश उपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर कांड शाखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण जो आत्मा राम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप तो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं। इससे मेरा जन्म सफल है और जीवन धन्य हो गया है। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं, जिसमें अतिथि का आदर सत्कार किया है। उसमें मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सभी प्रकार के व्रत उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से और कर्म अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है वह अतिथि सेवा की 16वीं कल्या के समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके गृह से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं कि शंकर जी के ये वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी के द्वारा उसने बोले। श्री विष्णु जी ने कहा, शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु से के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता हूँ।
गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो, जिनकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सब के लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्य के जन्म देने के कारण, जनक रक्षा करने के कारण पिता और विस्तार करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, और तुलसी जी के से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर दूसरे क्षमा नहीं है, पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, देव से बढ़कर शक्ति नहीं है, और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालिग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी और वैष्णव में शिव के समान दूसरा नहीं है। ना तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है, और ना ही गणेश जी से उत्तम कोई जितेंद्रिय है। ना तो विद्या के समान कोई बंधु है, और ना गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र भी परशुराम ने अवहेलना कर दी है। उसी का सम्मानजन करने के लिए मैं आपके घर आया हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद वहाँ भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा जी को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोलने लगे। विष्णु जी ने कहा, देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप और परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो। हे देवी, आपके लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय है, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी है। सर्वज्ञ इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माते, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद हो तो देव दोष से घटित हुआ है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि दैव महाबली है। वैसे देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वराह ने सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामवेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। माते, वह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। माते, आपने के पुत्रों के गणेश, एकदंत, हेरम, विघ्ननायक, लंबोदर, शूरपकर्ण, गजवक्र और गुहाग्रज, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। शिवप्रिय यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बालवाचक है। अंत जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अंत दिनों का पालन करने वाले हे रंभ को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक है, उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु जी के द्वारा दिए गए नैवेद्य तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्टानों को खाने से जिनका उदर लंबा हो गया था, उन लंबोदर की मैं वंदन करता हूँ। जिनके कर्ण शूर आकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप है, उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु जी का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गजवक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गृहाग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। हे दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वज्ञ विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है।
पुत्रार्थी को पुत्र और पत्नी की कामना वाले को उत्तम श्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सेठ जी रहते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे अपना काम धंधा करते और सोते जागते हुए ठाकुर जी का ही नाम जपते रहते। उनका एक नियम था कि वे प्रतिदिन शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग उन्हें लगाते। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। अब सेठ जी वापस न आ सके, लेकिन वहाँ भी वे ठाकुर जी को याद कर रहे थे। कुछ समय तो परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का नियम छूट जाएगा। फिर उन्होंने अपने मन में कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हे श्री कृष्ण भगवान, मेरा नियम मत टूटने देना। और वे कान्हा जी का नाम लेते लेते ही सो गए। अब अगले दिन जब वो वापस आकर मंदिर जाने लगे तो दुकान में प्रसाद के 4 लड्डू लेते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं। तो दुकानदार उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपने कल के पैसे भी रहते हैं। अब यह सुनकर तो वे बड़े ही हैरान हो गए। उन्होंने दुकानदार को कहा कि कल तो वह आए ही नहीं थे, तो कल प्रसाद लेकर कौन गया? तब दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए और सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख दीजिए। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और तब उन्हें याद आया कि कल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और उनसे कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज ही सकते हो। यह बातें सोचकर सेठ जी की आंखों में से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुकानदार भी हैरान था। दुकानदार ने पूछा कि सेठ जी, क्या हुआ? तब सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया। यह सुनकर तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर पड़े और बोले कि सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति की वजह से मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। हे प्रियजनों, तो ठाकुर जी तो ऐसे ही है, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उनके सारे काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 12। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका दर्शन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रगया भी वहाँ है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करने के सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कटित होकर मणिकर्णिका तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कोमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी। जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में युग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था
किसी ने रात्रि में उसका बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं ऋत्विजों के आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिताश्री का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी देवी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। तब भगवती माँ लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। माता लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं के मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुरक्षित रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है, चले। तब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवित दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यह कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उनकी सबकी सद्गति हो गई और दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष का प्राप्त कर चुके। जय श्री कृष्णा। भगवत श्री गीता का महात्म्य 12वां अध्याय पूर्ण होता। ओम श्री गणेशाय नमः।